नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम? जितेंद्र नाग। जितेंद्र जी, जो कि ये अभी हादसा हुआ है कंझावला में जो लड़की का हुआ है, इसको क्या कहेंगे आप? हादसा कहेंगे या एक साजिश के तहत कहेंगे? ये साजिश के तहत ही लग रहा है। किस तरीके से सर? मान लो एक्सीडेंट हुआ था, अगर जो गाड़ी के नीचे कोई भी से मान लो गाड़ी चलाता है बंदा, ड्राइवर जो होता है या उसके अंदर पैसेंजर बैठे होते हैं, अगर जो कोई पत्थर भी आता है नीचे तो पता चलता है गाड़ी के नीचे, जी, है ना। और वो जो गाड़ी आ रही थी, चलो 20-30 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे थी, 20-30 की स्पीड पे भी थी गाड़ी, तो एकदम वो लड़की गिरी, उसके नीचे आई। चलो कहते हैं कि एक्सल के अंदर पैर फंस गया था, एक्सल के अंदर मान लीजिए, चलो एक्सल के अंदर पैर फंस गया था, तो क्या उनको पता नहीं चला? क्या उनको रुकना नहीं चाहिए था? चलो गाड़ी का जब गाड़ी ने टक्कर मारी, उसको टच हुई गाड़ी स्कूटी के, एक तो उसकी हेडलाइट वगैरह ही टूटी हुई है, ज्यादा मेरे ख्याल से डैमेज नहीं है, सिर्फ हैंडल ही उसका डैमेज है। प्लस पॉइंट ये है क्या ना, उसके पीछे एक लड़की बैठी थी जो उसकी फ्रेंड थी निधि, है ना। उसकी हल्की फुल्की थोड़ी सी बता रहे प्यार में, वो वहां से निकल करके दौड़ करके और अपने सीधी घर चली गई। वैसे तो उसके माँ ये कहती है या उसके आस पड़ोसी या उसके घर वाले ये कहते हैं कि हमारा कई सालों से कॉन्टैक्ट नहीं है, या हम उससे बात नहीं करते या हमको कुछ बताते नहीं, है ना। अब वो क्या बयान दे रही है क्या नहीं दे रही, कह रही ड्रिंक करके, उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है कि उसने शराब नहीं पी हुई, ना वो लड़की शराब पी थी। सर जैसा कि जाना जा रहा है, जो पुलिस के हाथ सीसीटीवी जो फुटेज लगे हैं उसमें वो लड़कियां होटल से निकलती हुई नजर आई हैं, यहाँ तक कि होटल के बाहर सड़क पे खड़े होके भी उन्होंने कुछ देर आपस में बातें की हैं, और उसके बाद निधि और अंजलि एक साथ दोनों बैठ करके स्कूटी पे वहां से निकल जाती हैं। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, वो निकल जाती फ्रेंड थी, दोनों स्कूटी पे गई थी तो दोनों वहां से निकलेंगी। कहा जाता है दोनों फ्रेंड में कुछ झड़प भी हुई थी। छोटी मोटी बात तो होती रहती है, छोटी मोटी बात तो होती रहती है, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। जो बंदा किसी को या तो कोई धक्का दे दे, या मान लो स्कूटी को चला रही थी, कोई धक्का नहीं दे सकता, ये भी कैसे धक्का दिया, हो सकता है गाड़ी लग गई, रोड में चलती है लग भी जाती है, लेकिन बात चलो गिर गए, एक्सीडेंट हुआ, चलो एक्सीडेंट होने पर डेथ भी हो जाती है, रोड पे चलते हैं तो हो भी जाती है। लेकिन ये देखो ना, वो लड़की को 13-14 किलोमीटर खींचा गया है, जबकि ज्यादा ही जैसे बता रहे हैं कि उस गाड़ी ने काफी राउंड मारे हैं। एक डेयरी वाले ने, कोई डेयरी करते हैं दीपक जी ने देखा है कि वो गाड़ी के पीछे उन्होंने कराया, पुलिस को भी उसने काफी बार कॉल करी है, जबकि 1.5 घंटे तक कोई पुलिस का कोई वो नहीं आया, कोई मूवमेंट नहीं, क्योंकि पुलिस से कॉन्टेक्ट में था वो दीपक, लेकिन पुलिस ने उसको गाड़ी को ना रोका ना कुछ, वो चक्कर पे चक्कर मारते रहे, वापसी उधर से चक्कर मारते रहे, वो लड़की उसके नीचे घिसटती रही है, वो 13-14 किलोमीटर से भी ज्यादा ही घिसटी है ना। अगर तो मान लो गाड़ी के नीचे कुछ भी आता हाल तो मैं पता ही चलता है, तो इसलिए लगता है कि साजिश के तहत या तो कोई निधि का भी हाथ हो सकता है, या वो क्या पता हो सकता है एक आध बंदा उनमें जानने वाला हो, या वो गाड़ी चला रहा है वो कोई जानने वाला हो, तो पुलिस को तहकीकात तो करनी चाहिए ना। तो सर निधि का तो ये कहना है कि जिस तरीके से वो होटल से वहां से पार्टी से बाहर निकले थे और उसके फ्रेंड्स भी थे पार्टी में, और वहां से निकलते टाइम कुछ ही दूरी पे जाने पे उनका ये हादसा हुआ था, जिसमें कि जो कि अंजलि थी वो तो गाड़ी के नीचे आ गई और गाड़ी के नीचे घिसटती हुई चली गई, जिससे कि निधि डर करके वहां से अपने घर भाग गई। तो क्या ये सही हो सकता है या निधि गुमराह कर रही है? ये छोटा मोटी कोई चीज तो नहीं है, एक्सीडेंट जैसे हादसा हुआ है ये, या ये जो भी एक्सीडेंट है या मर्डर हुआ है, जो भी है, मौत हुई है उसकी फ्रेंड की मौत। अब किसी फ्रेंड की मौत हो जाती है, चाहे वो 2 दिन का फ्रेंड हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, वो अपने घर जाकर के सो गई है ना। क्या आपको लगता है कि नींद आ जाएगी? नहीं सर, नींद आ जाएगी? अच्छा क्या कारण था? कुछ तो था ना, कुछ तो पेच है ना इसके अंदर। या तो पुलिस गुमराह कर रही है, वो लड़की तो गुमराह कर रही है, निधि तो गुमराह कर रही है, लेकिन पुलिस भी तो गुमराह कर रही है ना। पुलिस अपनी तहकीकात अच्छी तरह से नहीं कर रही है, केस को दबाना चाह रही है। इनके ऊपर केस जब बन जाना चाहिए था 302 का, कि ये हत्या है, सीधी हत्या है। देखो अगर जो एक्सीडेंट दिखाता तो मान लो गाड़ी टच हुई, पुश हुई, लड़की की डेथ हो गई, गाड़ी रुक जाती, उनको देखना चाहिए था, 100 नंबर पे कॉल करते, पब्लिक को बुलाते, पब्लिक इकट्ठी हो ही जाती, चाहे रात को कितना कोई भी टाइम हो रहा था, तो वो एक्सीडेंट होता, वो एक होता, चलो एक्सीडेंट में लिखा गया, लेकिन उसको जब 13-14 किलोमीटर, ऐसा तो अनजान कोई भी नहीं है ना देखा, और
पब्लिक ने भी देखा, काफी लोगों ने देखा है, कॉल करी है पुलिस को, पुलिस ने आने में लेट करा है। जब लड़की की बॉडी वहां से निकल करके गिर गई है, उसके बाद पुलिस आई है, वहां जो बॉडी पड़ी हुई थी, जब उसके सर आप बाद कह रहे हैं कि बॉडी निकल के गिर गई है, पर जहाँ की बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज में भी ये दिखाया गया है कि जो अंजलि थी वो जिस तरीके से गाड़ी के नीचे फंसी हुई थी और जो गाड़ी में सवार थे, चालक था दीपक जो गाड़ी चला रहा था और उसके साथ 4 युवक थे, वो नशे में धुत थे और जिस टाइम उन्हें ये पता चला कि गाड़ी में लड़की फंसी हुई है तो वो उस लड़की को वहीं मौके पे निकाल के गाड़ी से वहां से फरार हो गए। नहीं, उन्होंने कहा कि गाड़ी से अपने आप लड़की निकल के गिर गई। जब 13-14 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो लड़की घिसट गई वो अपने आप निकल के गिर गई। चलो आप कहते हो कि या लोग कहते हैं या निधि कहती है या वो जो बयान दे रहे हैं अपने कि हम नशे में थे, जो ड्राइवर था वो भी नशे में था, क्या उसको पता नहीं था? आदमी कितना भी नशे में हो उसको पता रह जाती है कि गाड़ी जब वो गाड़ी चला रहा है तो इतना भी वो नहीं था, उसको पता था। सर कहा जा रहा है कि जो दीपक ड्राइवर था, गाड़ी चालक था, उसे पुलिस की जहाँ भी वो अच्छी तरह परिचित था कि कहाँ पुलिस मौजूद है, तो वो उसी प्रकार से अपनी गाड़ी को कम से कम 90 मिनट तक इसी तरीके से दौड़ाता रहा। तो क्या कहेंगे, ये कहीं ना कहीं उसकी फ्रेंड की साजिश कहेंगे या गाड़ी ड्राइवर की साजिश कहेंगे? पुलिस तहकीकात करेगी तो अपने आप कुछ ना कुछ निकल के आएगा, लेकिन कुछ नया ही निकल के आएगा और कुछ ऐसा निकल के आएगा जो सबों को धरती पैरों के नीचे से निकाल देगा। हो सकता है निधि मिली हो, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ चलो थोड़ी बहुत चोट आई है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि अपनी फ्रेंड को छोड़ करके वो सीधी अपने घर जाकर के सो जाती है, किसी को कुछ नहीं बताती, अपने किसी रिश्तेदार को या उनके किसी रिश्तेदार को या पुलिस को इतला तो कर सकती थी ना। जब इतना बड़ा हादसा हुआ कि छोटा मोटा हादसा नहीं है कि चलो थोड़ी बहुत चोट लग गई, चलो अपने पट्टी करा ली, अपने घर चले गए, नहीं, वो एक एक्सीडेंट था, एक मौत थी। सर कहीं ना कहीं निधि इसमें झूठ बोल रही है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में टाइम दिखाया जा रहा है होटल से निकलने का वो 1:32 का है और कहा जा रहा है, निधि का कहना है कि वो 1:37 पे अपने घर पहुंच गई थी, जबकि ये हादसा रात के 2 बजे हुआ है। निधि शायद सुल्तानपुरी में ही रहती है, सुल्तानपुरी में जैसे खबरों में आ रहा है, पता चला है जैसे कि वो पास में, वहाँ से काफी टाइम का रास्ता है, कोई इतनी जल्दी नहीं है, रात का टाइम है, जब उसके पास कोई व्हीकल नहीं है, कुछ जाने का साधन नहीं है, तो 5 मिनट में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 1:32 से 2 बजे तक कम से कम आधे घंटे का समय है सर। कम से कम आधा पौना घंटा लगेगा उसको अपने घर जाने में, क्योंकि कुछ जाने का साधन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है। वो लड़की झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। और कहीं ना कहीं जो उसके माँ बाप कह रहे हैं कि हमने लड़की को कम से कम 10 साल पहले ही अपने बेदखल कर दिया गया था, तो इस टाइम लड़की की उम्र 20 साल बताई जा रही है, क्या उन्होंने 10 साल की उम्र में उस लड़की को बेदखल कर दिया गया था? अब देखो ये तो तहकीकात में पता चलेगा, इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन ऐसा सुना है कि उसको बेदखल किया हुआ था जी। उस लड़की को बेदखल किया हुआ था, लेकिन फिर भी माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, ऐसी बात तो नहीं है इतना बड़ा उनके साथ क्या दिल पे बीत रही होगी उनके। क्योंकि डॉक्टरी रिपोर्ट में डॉक्टर का कहना भी ये है कि जो अंजलि लड़की है उसका ब्रेन बिल्कुल गायब है। हाँ, ब्रेन बिल्कुल गायब हो। अब सड़क पे जब इतने किलोमीटर वो लड़ी गई है तो भैया क्या पता निकल के गिर गया हो कहीं। तो क्या सर इस तरीके से जिस तरीके से गाड़ी चलाई जा रही थी ड्राइवर को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि गाड़ी के नीचे कुछ है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ड्राइवर को पता था, बल्कि उन जो 4-5 जो भी लोग थे गाड़ी के अंदर सबको पता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना पता हो। तो क्या लगता है, क्या कहेंगे सर, इसे साजिश कहेंगे या एक हादसा कहेंगे? ये क्या इसमें उनकी फ्रेंड भी शामिल है? ये हादसा तो नहीं कह सकते इसको, ये साजिश ही लग रही है। सारी चीज आपके सामने है, पब्लिक के सामने, जनता के सामने है, ये साजिश ठीक लग रही है। तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं उसकी फ्रेंड भी शामिल है नहीं थी? हाँ, हो जो सकता कि है। पुलिस को, जनता को, हर किसी को गुमराह कर रही है, उनके परिवार को। हाँ, हो सकता है पुलिस को अपने मुस्तैदी से तहकीकात करनी चाहिए। तो निधि को क्या लगता है, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है निधि को, क्यों निधि इस तरीके से कर रही है? अब ये तो जब तहकीकात में आएगा सामने, या उसको रिमांड वगैरह पे लेंगे, जैसे भी पूछताछ करेंगे, वो उनका अपना काम है, वो करेंगे। लेकिन इसमें अभी तक ऐसा लग रहा है कि पुलिस उनका बचाव कर रही है। किसका बचाव कर रही है सर पुलिस? 5 लोगों का जो ड्राइवर कार के अंदर सवार थे, ड्राइवर जो था, और निधि का। जी, ड्राइवर दीपक और निधि। हाँ, निधि का तो कम से कम उसको बुला करके थाना में अच्छी तरह पूछताछ करनी चाहिए उनसे। जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा। तो जैसा कि देखा जा सकता है कि हर तरीके से निधि इसमें
कहीं ना कहीं पुलिस को, उनके माँ बाप को, हर किसी को गुमराह करती हुई नजर आ रही है। जहां तक कि गाड़ी के आगे अगर कोई छोटा सा पत्थर भी आता है तो एकदम ड्राइवर को पता चलता है। क्या उस लड़की का ड्राइवर को पता नहीं चला जो कि 90 मिनट तक वो अपनी गाड़ी को दौड़ाता रहा? मैं उर्मिला, VMI न्यूज से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।